हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा हिंदी का पाठ 4 है शब्दों के भेद। वाक्य शब्दों से बनते हैं। जैसे कोई एक वाक्य हम ले लेते हैं, राम एक लड़का है। अब इसमें अलग अलग शब्द क्या क्या हैं? राम, एक, लड़का है, ये सब अलग अलग शब्द हैं। तो इन सब शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है। इन शब्दों को 8 भागों में उनके कार्यानुसार बांटा गया है। इस प्रकार 8 शब्द समूह हैं। इन्हें शब्दों के भेद या इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये निम्नानुसार है। शब्दों के कुल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। यही आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला भेद है संज्ञा, नाउन। दूसरा भेद है सर्वनाम। तीसरा है विशेषण। चौथा है क्रिया। पांचवा क्रिया विशेषण। छठा संबंध सूचक अवयव। सातवां है संयोजक। आठवां है विस्मयादि बोधक। इस तरह से ये शब्दों के 8 भेद हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से नीचे जानेंगे। संज्ञा, जैसा कि हम पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम और संज्ञा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसमें किसी का भी नाम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति का नाम, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, वस्तुओं के नाम, चीजों के नाम, थिंग्स के नाम, कोई एक जाति का नाम, जगहों के नाम और भाव, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। सोचो, यदि संसार में किसी का कोई नाम नहीं होता तो हमें कितनी कठिनाई होती। हम कैसे किसी को पुकारते या किसी के बारे में बातें करते? हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दिन या महीने के लिए अलग अलग शब्द हैं। व्याकरण की भाषा में इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको पता है कि बिना नाम के हम किसी को कैसे पहचानेंगे। बिना नाम के सब कुछ हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर एक का एक न कोई नाम होता है। तो इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, रामायण, सोना, गाय इत्यादि। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण है रमेश, गीता, ताजमहल, भारत, कुतुब मीनार। इसमें किसी भी व्यक्ति में किसी का भी नाम हम ले सकते हैं। लड़के का नाम, लड़की का नाम, आदमी औरत का नाम, ठीक है। जगहों के नाम में कोई भी जगह का नाम आ जाएगा और इस तरह से बाकी प्लेसेस के नाम में ये सब आएंगे। इसमें विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी स्पेशल नाम मेंशन किया हुआ रहता है, नाम बताया हुआ रहता है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसमें जाति जैसे कि गाय, गांव, पुस्तक, नदी, लड़के, इस तरह के शब्द कहीं आ जाएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, ऊंचाई, क्रोध, सुंदरता, मिठास, इस तरह की सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो ये संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम दूसरा भेद पढ़ेंगे शब्द का सर्वनाम। दूसरा भेद है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है। वाक्यों में संज्ञा शब्दों का बार बार दोहराया जाना जहां वाक्य की सुंदरता को समाप्त कर देता है, वहीं उसे उबाऊ भी बना देता है। इसीलिए इन्हें जानना आवश्यक है। अगर बार बार किसी वाक्य में संज्ञा शब्द को दोहराया जाएगा तो उससे वाक्य की क्या होती है? सुंदरता खत्म हो जाती है और वो बोरिंग हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पर इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मैं, हम, यह, वे, कौन, कोई, आप, तुम, जो, जिसको, इन्हें, उन्हें, वह, किसी, खुद, कुछ, स्वयं इत्यादि। इस तरह से इसमें संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं,
तो इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, मैं। ठीक है, तो यह मैं जो शब्द है ये सर्वनाम है। यह घर मेरा है। अब यह शब्द सर्वनाम है। ठीक है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, इसमें क्या सर्वनाम है, कोई। यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर इस तरह के शब्द यूज किए गए हैं। आपको किससे बात करनी है, तो इसमें किससे सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी ये दोनों इसमें सर्वनाम है। अगला शब्द है हमारा, वाक्य है मैं अपना काम स्वयं करता हूं। स्वयं, इसमें स्वयं सर्वनाम है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, यह, मैं, किससे, स्वयं, ये सब क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगला भेद है क्रिया, वर्ब। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे हमको मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई कार्य हो रहा है। हम प्राणी ही नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा भी कुछ न कुछ कार्य चलता रहता है। ये सभी कार्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं पढ़ना, लिखना, गाना, रोना, उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, कूदना आदि। और एग्जाम्पल देखिए इसके उदाहरण, सचिन क्रिकेट खेलता है। तो इसमें क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, खेलता, तो यह क्रिया है। दूसरा है पक्षी आसमान में उड़ते हैं, इसमें उड़ते, उड़ते क्रिया है क्योंकि काम हो रहा है उड़ना। रमा और राधा झूला झूलती हैं, इसमें क्रिया है झूलती। मेरी माँ भोजन पका रही हैं, पका। पानी उबल रहा है, इसमें क्रिया है उबल। सूर्य पूर्व में उगता है, उगता। तो इस तरह के शब्द जो हैं ये सब क्रिया कहलाते हैं क्योंकि इसमें कुछ न कुछ काम होने का पता चल रहा है। अगला हमारा संज्ञा का भेद है, शब्द का भेद है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि उसमें क्या खास बात है, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इसके उदाहरण हैं खट्टा, मीठा, नीला, लाल, सुंदर, 10, 20, 40, 5, लंबा, मोटा, ग्राम, मीटर, किलो आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विशेषण में आते हैं क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। उदाहरण देखिए, यह बगीचा सुंदर है। अब बगीचा कैसा है, सुंदर है, तो ये विशेषता बता रहा है इसकी, तो ये सुंदर हो गया विशेषण। मेरी शर्ट नीली है, शर्ट कैसी है, नीली, तो नीली इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर कैसे हैं, खट्टे, तो खट्टे इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया है। कक्षा में 10 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 10, तो 10 विशेषण है। इस तरह से जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। इन वाक्यों में सुंदर, नीली, खट्टे और 10 ये सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। हमारा शब्द का आखिरी भेद है क्रिया विशेषण। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है, तो इस क्रिया का समय, स्थान, मात्रा व रीति बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या होती है, किसी भी कार्य का करना या होना। लेकिन जब इस क्रिया का समय हमें पता चल जाए, स्थान, मात्रा या रीति ये सब अगर हमें पता चल जाए तो हम इसे क्रिया विशेषण कहते हैं क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो इसकी परिभाषा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, अभी, आज, नीचे, तेज आदि। उदाहरण देखेंगे हम, आज घंटी जल्दी बज गई। अब घंटी कैसे बज गई, जल्दी बज गई, तो क्रिया तो इसमें है बज गई, है ना, काम हो रहा है बजना, लेकिन कैसे बज गई, वो जल्दी बज गई, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। इस वर्ष वर्षा कम हुई, वर्षा कैसी हुई, इस वर्ष कम हुई, तो कम क्रिया की विशेषता बता रहा है। बिल्ली चुपके से आकर दूध चट कर गई। अब बिल्ली ने दूध चट कर दिया, चट कर देना तो क्रिया हो गया, अब चुपके से हो गया क्रिया विशेषण क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बिल्ली ने कैसे दूध चट किया है, चुपके से किया है। वह लगातार बोल रहा है, अब इसमें क्रिया है बोल रहा, अब क्रिया विशेषण क्या है, लगातार, ठीक है।
चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। चिड़िया क्या कर रही है, काम क्या हो रहा है यहाँ, बैठी है, तो बैठी है क्रिया है और इसकी क्रिया विशेषण क्या है, ऊपर। कछुआ धीरे चलता है, चलता है क्रिया है और इसकी क्रिया विशेषण है धीरे। कैसे चलता है कछुआ, धीरे चलता है। तो इस तरीके से ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पाठ में हम शब्दों के 8 भेद हमने पढ़े हैं। आप इसको फिर से पूरा पाठ अपनी किताब से पढ़ेंगे और वीडियो देख करके समझेंगे।